पढ़ते रहिए अधिकार, राजस्थान का राज्य स्तरीय दैनिक न्यूज़पेपर। पूरी दुनिया में कोरोना बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है। विश्व के कई देश कोविड-19 से प्रभावित हैं और इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इस बीमारी से कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए और पॉजिटिव होने पर चिकित्सा सुविधा लेकर कोरोना को हराया जाए, सरकार का ध्यान इन्हीं सब बिंदुओं पर है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा मुद्दा कहीं दूर छूटता नजर आ रहा है। आप आगे बढ़कर घर पर इरिथ्रोमाइसिन या घर पर अपने मेडिकेशन नहीं लेवें, तुरंत अपनी SpO2 जांच करें। जब आपकी SpO2 जांच 95% से कम निकले, तुरंत आप एक अच्छा डिजिटल एक्सरे कराएं और डिजिटल एक्सरे में यदि निमोनिया है, आप कोरोना से डरें नहीं। कोरोना एक इलाज वाली बीमारी है। जिस बीमारी का इलाज होता है उससे अपन डरते नहीं हैं। राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, गाइडलाइंस जारी की, लॉकडाउन में छूट दी, नई गाइडलाइंस जारी की क्योंकि उसे आपकी फिक्र थी। लेकिन सरकार की आपके प्रति ये फिक्र कागजों तक ही सिमटी नजर आई और इस बात पर मुहर लगाती है राजधानी जयपुर की वो तस्वीरें जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल, SMS हॉस्पिटल और अन्य बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों खर्च करने के बाद भी इस बीमारी से राहत मिलती नजर नहीं आई। जयपुर में महात्मा गांधी में एडमिशन लिया। कितने दिन रहे वहाँ? महात्मा गांधी में 5 दिन एडमिशन रहा मेरा। कितने रुपए प्रतिदिन का कमरा लगा? वहाँ पे VIP रूम था 9,500 रुपये। अच्छा, कोई एंटीवायरल इंजेक्शन भी लगे क्या आपके? कोविड-4 था, टैक्सन था। कोविड-4 टैक्सन मतलब 5-7-10 हज़ार की दवाई लग रही थी रोज की? हाँ, इतना लगभग। कितना खर्चा आया टोटल? वहाँ में मेरा पेमेंट हुआ 1-3। अब उसके बाद भी आपके कोई विशेष सुधार नहीं है, वापस बुखार आने लगा? 5 दिन बाद फिर वापस मुझे फीवर आ गया तो मैंने। आखिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा? इस विषय पर स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश केदावत की बातें सुनकर धुंधली तस्वीर से धूल की कुछ परतें हटती नजर आईं। जयपुर से मेरे पास कोरोना से ग्रसित 85 साल के, 65 साल के, 36 साल का एक ही परिवार के समूह आया और जब उनकी निमोनिया पाया गया, दोनों फेफड़ों में डायबिटीज़ थी उनके पेशेंटों के, पर जो मैंने चिकित्सा प्रणाली साधारण पर आध्यात्मिक भगवान की सर्वधर्म प्रार्थना कराना, उनका फिजियोथेरापी कराना, मरीजों को अपनापन देना, मरीजों को रेस्पेक्ट देना, 4 दिन तक मैं उनके साथ लगा रहा। 5वें दिन आश्चर्य हुआ कि मेरे को सारे मरीज ठीक होकर घर पर विदा हुए। डॉक्टर केदावत ने कोरोना बीमारी और उसके इलाज को लेकर जो बातें कही हैं वो सोचने को मजबूर करती हैं। आखिर सरकारी सिस्टम की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक गरीब व्यक्ति को इलाज से महरूम होना पड़े, जबकि सरकार का सबसे पहला दायित्व ही जरूरतमंद को हर संभव मदद उपलब्ध कराना बनता है। कोरोना का इलाज यदि हम ढंग से करें तो मात्र 4-5 दिन में संभव है। कोरोना का इलाज यदि हम ढंग से करें तो मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये में संभव है। कोरोना बीमारी ने हर इंसान में एक डर पैदा कर दिया है। इसके बाद पॉजिटिव होने पर मरीज के साथ साथ उसके परिजन इस डर में जीते हैं। फिर आता है इलाज कराने का डर। ये डर उसके जहन से कौन निकालेगा? आखिर देश के सबसे बड़े राज्य की ये भयावह तस्वीर कब बदलेगी और कौन बदलेगा? और व्यवस्थाओं को आखिर कौन पटरी पर लाएगा? सवाल बड़ा है, जवाब हम सबको मिलकर तलाशना होगा। टीम शिव 14 न्यूज़।